की जो बात कर रहे हैं, जातिगत की जो बात कर रहे हैं, तो जाति सारा नेता में जाती है। भाजपा में ऐसा कोई थोड़ा है कि एक जाति का पार्टी है, भाजपा में भी सारा है, राजद में भी बहुत सारे पार्टी के लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि राजद सिर्फ यादवों का ही है, यादव में भी ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, सभी जाति के लोग हैं। जन सुराज भी पार्टी आई तो जन सुराज पार्टी में भी सभी लोग हैं। और आपने कहा कि नीतीश कुमार जी का सुशासन का सरकार, तो हम हकीकत में कहते हैं कि 2001 में जो नीतीश जी ने जो सरकार बनाया, जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो देने का काम किया, हमने देखा कि हकीकत में बिहार बदला है। बिहार जंगल राज से निकला और बिहार में मंगल राज हुआ, बिहार बदला, बिहार बदला। हकीकत में नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है, बिहार की आम आवाम बदला। अच्छे अपराधी क्रिमिनल जो थे वो आज जो है कि कोई ना कोई धंधा करके वो जीव को पालन कर रहे हैं, अपराध की दुनिया को छोड़े। लेकिन जब से उनकी सरकार 2015 के बाद इधर उधर जाने के पाके उनको राजद तरजीह दे रहा है, न भाजपा तरजीह दे रहा है। और नीतीश कुमार मानते नहीं है, कभी जो है कि राजद में चले जाते हैं, कभी भाजपा में चले जाते हैं। जिसके खिलाफ वो लड़े उसी के साथ उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। नहीं तो राजद कहीं से न कहीं से बिहार से सफाया था। अगर राजद को जिंदा करने का काम किए तो नीतीश कुमार जी ने काम किया। इस कारण से अब जो है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और नीतीश कुमार जी की सरकार जो सुशासन की सरकार थी वह सुशासन की सरकार नहीं रह गया। अब नीतीश कुमार जी की मस्तिष्क भी खराब हो गया है, दिमागी संतुलन भी गड़बड़ है। अब देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वह हाथ मिला रहे हैं। एक किसी कार्यक्रम में जाकर के माल्यार्पण करना था, फोटो पर जाकर के अशोक चौधरी जी के हृदय पर फिर दिए। अब बिहार का मुख्यमंत्री हकीकत में भाई 7 साल के बाद तो सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, रिटायरमेंट दे देता है। तो बिहार को भी, जनता को, नीतीश कुमार को रिटायरमेंट दे देने की आवश्यकता है और नौजवानों के हाथ में बल देने की आवश्यकता है। देखिए, चुनाव का समय है तो बिहार सरकार ने पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। वही मोदी जी के तरफ से 5 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है। तो यह धरना एक बनी हुई है कि सरकार बहुत काम कर रही है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, नल जल का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। इसको लेकर जनता में एक माहौल पैदा हुआ है कि सरकार बहुत काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि सत्ता में परिवर्तन ही विकास का रास्ता खोलेगा? हम आपको कह दें कि 2014 में जो मोदी जी की लहर चली थी उसमें हम लोग भी पूर्वक बन गए। 2014 में हमने भी मोदी जी को वोट दिया। क्यों दिया भाई? क्योंकि नारा सुनते थे कि बिहार की बदलाव होगी, कल कारखाना लगेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन 2014 से लेकर के 2024 हो गया, ये बिहार में आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक रुई का फैक्ट्री नहीं लगाए, एक सुई का फैक्ट्री नहीं लगाए। अब क्या वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं? क्या बिहार के लोगों को खाली गुजरात का बेलने के बेर में है? तो कहीं से न कहीं से केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो अभी सरकार उनके हाथ में नहीं है, या अडानी और अंबानी के हाथ में। यह बिहार में और देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि देश में उद्योगपति सरकार चला रही है। अडानी और अंबानी जी मिलकर के सरकार चला रहे, नरेंद्र मोदी जी सरकार नहीं चला रहे। अरे भैया, अब बिहार में अब गुजरात में फैक्ट्री बैठा रहे हैं, बिहार में कहने बैठा रहे भाई। पहले तो आप कहते थे कि लालू जी के राज में अपराधी नहीं बैठने देता था, रिक भी मांगता था, दावादी जो है कि बरात कर देता था। तब नीतीश कुमार के राज्य में जंगल राज से मंगल राज हो गया। अब तो कोई मांगने वाला नहीं है ले भी, और सारा अपराधी जो है कि जेल में है। लेकिन और क्यों नहीं रे भाई? आप कब तक लालू जी के नाम पर सत्ता में रहिएगा? अंत में एक चीज और मुख्य सवाल है आपसे कि पारू विधानसभा में इस बार संभावित प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, पारू विधानसभा में संभावित प्रत्याशी कौन होंगे अब पार्टी की निर्णय लेना। अब राजद में आप कहिएगा तो अगला बार देखे होइएगा, यहाँ के विरोधी दल के शंकर जी की पूरा चर्चा थी, मुलेट्टा बांध के भी खड़ा रहते थे, पार्टी के लिए काम करते थे। अरे टिकट मिलना हुआ तो टिकट खसक गया। तो पार्टी है, पार्टी के पास दिमाग है, पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी सोचेगी कि किसको देने लायक है, कौन सुयोग है। आखिर कोई तो होगा रेस में टिकट के। अभी तो रेस में पारू में मिला जुला के चले थे किशोर कुणाल जी हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि उन्होंने पद यात्रा भी चलाया है। ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, राम हो, पासवान हो, सभी के दरवाजा पर उन्होंने सोने का भी काम किया है। पूरे पारू विधानसभा के चप्पा चप्पा में घूमने का काम किया है। और एक फौजी है, एक इंकलाबी भी है, देश सेवा भी उन्होंने किया है और समाज सेवा में उनकी जागृति बढ़ी है। तो जहाँ तक हमको तो अभी लग रहा है कि पारू विधानसभा में मजबूत कैंडिडेट किशोर कुणाल जी हैं। जिन भाइयों ने